घर में अपने सिर को पटक पटक कर रोने वाला मेरा मित्र भोला ऐसे क्यों कर रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन आज तांत्रिक बाबा की वजह से हम उस जगह पर आ गए थे। बहुत सी जगह पर खंडहरों में घूमने के बाद एक विचित्र पद्धति का पत्थर दिखाई दिया। उस पर एक विचित्र पद्धति यंत्र की आकृति खुरीदी हुई थी। उस पत्थर पर तांत्रिक बाबा ने भोला का सिर रखने को कहा। लगभग वही क्रिया करने के लिए भोला को पकड़कर मैं और मेरा मित्र रमेश आगे बढ़ने लगे। पीछे तांत्रिक बाबा थे। एक किन्नर की तरह हाव भाव करने वाला भोला जब उस पत्थर पर माथा टेका तब अचानक से स्त्रियों की तरह बर्ताव करने लगा। किन्नरों की तरह हाव भाव करने वाला भोला जो ताली बजाता था, पैसे मांगता था, अब वो स्त्रियों की तरह बर्ताव करने लगा। अचानक से क्या हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, यक्षिणी यंत्र का प्रभाव है। तब जाकर मैं बोला, ये यक्षिणी यंत्र क्या होता है? तांत्रिक बाबा बोले, तुषार, ये तुम्हारा मित्र भोला किसी ना किसी वजह से यक्षिणी के फेरे में आ गया है। शैतान लोगों का फेरा रहता है। शैतान का देवता जिसका नाम वेताल है, उसके बाद सबसे भयानक अगर कोई है तो वो यक्षिणी है। देवलोक, किन्नर, गंधर्व लोक, पिशाच लोक, पन्नग यानी नाग लोक, ऐसे विविध लोक इस संसार में है। यक्षिणी का भी यक्ष लोक होता है। यक्षिणी का अस्तित्व सिर्फ अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। वो किसी ना किसी बात के लिए प्यासी रहती है। लगता है तुम्हारा मित्र भोला उसी फेरे में अटक गया है। उसकी कोई प्यारी चीज या वस्तु उसको प्राप्त हुई होगी, इसीलिए उसने उसके शरीर को जकड़ा है। तब जाके मैं बोला, यानी भोला के शरीर में यक्षिणी है? नहीं, किसी का शरीर धारण नहीं करती। उसके आजू बाजू में इतनी ताकत रहती है जैसे कि मैंने आज तक अभी देखा है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और पन्नग लोग में से एक एक के अस्तित्व को बुलाकर उस व्यक्ति में डाल देती है। इस पर मैंने बोला, यानी वो किन्नर बना था, उसका अस्तित्व यक्षिणी ने वैसे बनाया था? तब तांत्रिक बाबा बोले, हाँ, यही तो अजब चीज मैंने देखी। इस खंडहर में एक यंत्र है। ये जब पता चला तब मैं जाकर इसको यहाँ पे लेके आया, परंतु मुझे ये मालूम नहीं था उस यंत्र पर सिर रखने के बाद ये स्त्री तत्वों में बदल जाएगा। ये बहुत भयानक चीज है।